हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड ज्ञान। एडवांस एक्सेल में आज हम सीखेंगे पीवट टेबल क्या होती है। और पीवट टेबल इंटरव्यू के अंदर बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एडवांस्ड एक्सेल के अंदर। तो हम पीवट टेबल को बेसिक से एडवांस तक कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए पीवट टेबल कैसे बनाते हैं। देखिए हमारे पास एक टेबल बनी हुई है। अब हमें पीवट टेबल बनाना है। अब सबसे पहले बात तो ये आती है पीवट टेबल हम किस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। और पीवट टेबल को कंप्लीटली अच्छे से सीखने के लिए मेरे पीवट टेबल की जितनी भी सीरीज़ हैं उन सभी को कंप्लीटली एंड तक देखें। रिपोर्ट मेकिंग के लिए यूज़ की जाती है पीवट टेबल, रिपोर्टिंग के लिए, और डेटा को समराइज भी किया जाता है इससे। अब हमें क्या करना है, और पीवट टेबल सेम सीट और डिफरेंट सीट दोनों पे बनाई जा सकती है। हमने क्या किया, यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। हमने A1 सेल पे ही क्लिक किया हुआ है। उसके बाद इंसर्ट में पीवट टेबल का ऑप्शन होता है और यहाँ पर पीवट टेबल, रिकमेंडेड पीवट टेबल दिया हुआ है। दो ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगे। रिकमेंडेड पीवट टेबल की बात करें तो हमारे पास ये पहले से ही जो एक्सेल है वो हमें कुछ पीवट टेबल्स बना के देगा जो रिकमेंडेड हैं। जैसे कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश का मतलब स्टेट वाइज डेटा ये डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ पे अगर नीचे की हम बात करें तो यहाँ पे जो डेजिग्नेशन है उसके अकॉर्डिंग डेटा डिस्प्ले कर रहा है। तो ये कुछ रिकमेंडेड पीवट टेबल्स हैं। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो डेटा है वो डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे हमें इंडिया का चाहिए तो देखिए ये डायरेक्ट बनाकर दे दिया है। ये रिकमेंडेड पीवट टेबल है। तो रिकमेंडेड तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं, बट हम अपने अकॉर्डिंग खुद इसे मॉडिफाई करना चाहते हैं कि कैसे पीवट टेबल होनी चाहिए। तो उसे हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम जाएंगे पीवट टेबल पर और यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शन है। चूज़ द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज। तो यहाँ पे सिलेक्ट टेबल, सिलेक्ट हमारी टेबल सिलेक्ट हो गई है। एक्सटर्नल सोर्स, अगर हमारे पास कोई अदर सोर्स है, इंटरनेट का कनेक्शन है, वहाँ से कहीं से डेटा उठाना है तो हम यहाँ से उठा सकते हैं। तो हमने जो टेबल है उसी को सिलेक्ट करना चाहते हैं। फिर ये पूछ रहा है चूज़ वेयर यू वांट द पीवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। कहाँ पर इस जो टेबल की रिपोर्ट है इसे प्लेस करना है, इधर न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और यहाँ पे लोकेशन भी हम पास कर सकते हैं। डेटा मॉडल हम आने वाले सीरीज में पढ़ेंगे। तो अभी हम बेसिक देखते हैं पीवट टेबल का क्या है। तो न्यू वर्कशीट पे हम बनाते हैं इसे, ओके करेंगे। तो देखिए जब हमने ओके किया तो एक न्यू वर्कशीट ऐड हो गई है। और यहाँ पर to build a report choose fields from the pivot table field list। अब देखिए फील्ड लिस्ट कहाँ पर है, pivot table field। यहाँ पर देखिए ये फील्ड्स की लिस्ट दी हुई है, जो जो फील्ड्स उसमें है। अब नीचे देखते हैं फिल्टर दिया हुआ है, ड्रैग फील्ड्स बिटवीन एरियाज बिलो। तो यहाँ पे फील्ड को उठाएंगे, इसमें ड्रैग करके रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। तो फिल्टर्स है, कॉलम्स है, रोज हैं एंड वैल्यूज है। अब ये जो हमारे पास इंटरफेस आया हुआ है इसका इंटरफेस हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चूज फील्ड टू ऐड टू रिपोर्ट में यहाँ जाकर अगर हम इसे ऐसे करेंगे तो ये हमारा जो इंटरफेस कुछ इस टाइप का आ गया है। फील्ड्स इधर आ गए हैं और जो फिल्टर, रोज, कॉलम्स एंड वैल्यूज वो हमारे राइट कॉलम के अंदर आ गए हैं। तो अब हम दोबारा से देखते हैं एक बार, वहाँ से उसी को वापस लेके आते हैं जो ऑप्शन अभी था हमारे पास फील्ड लिस्ट। तो ये ऐसा कुछ हमारे पास आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं इसमें और कौन कौन से हैं। हम ये वाला फॉर्मेट भी चूज़ कर सकते हैं, हम ये वाला फॉर्मेट भी चूज़ कर सकते हैं। तो जो भी इंटरफेस हमें अच्छा लगता है हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हम सेम उसी इंटरफेस में चलते हैं, स्टैक्ड फॉर्म वाला जो है। तो यहाँ से देखिए हमें इसकी रिपोर्टिंग निकालनी है। तो रिपोर्टिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग,
इसे हम चेंज कर देते हैं कंट्रोल शिफ्ट हैश का यूज़ करके, और इसे भी हम क्या करते हैं कंट्रोल शिफ्ट हैश। तो डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइन, जेंडर, स्टेट, कंट्री। अब हमें क्या करना है, जिसे हम डिपार्टमेंट वाइज इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं कि फिनेंस डिपार्टमेंट में कितने पर्सन काम कर रहे हैं, आईटी डिपार्टमेंट में कितने हैं, एचआर में कितने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए हम पीवट टेबल वाले ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ से हम डिपार्टमेंट वाला फील्ड देखेंगे कौन सा है। डिपार्टमेंट वाला फील्ड हमने यहाँ से पिक किया और इस रो को अंदर रख दिया। तो देखिए जो भी डिपार्टमेंट्स वहाँ पर हैं वो सभी डिपार्टमेंट्स हमें यहाँ पर नज़र आएंगे। मैंने इसे जूम कर दिया है, तो सभी के सभी डिपार्टमेंट्स हमारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो सीट नंबर 1 पे हमारा था, और जो टेबल बनाई जा रही थी वो यहाँ पर है हमारी। अब इसमें हम देखते हैं अगर वो फील्ड लिस्ट गायब हो जाता है तो हम कहाँ से लेकर आएंगे। तो फिर इस पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर ये हमारा आ जाएगा। देखिए आउटसाइड अगर क्लिक करते हैं तो जो हमारे पास फील्ड लिस्ट का जो एक डायलॉग बॉक्स आ रहा था, जो स्क्रीन आ रही थी, वो हाइड हो गई है। तो उसे विजिबल करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए कई बार ये यहाँ से अगर हम ऑफ कर देते हैं तो इसे हम कहाँ से लेके आएंगे, फिर ये यहाँ पे क्लिक करने पे भी नहीं आएगा। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, डिज़ाइन के अंदर, इसमें एनालाइज के अंदर जाएंगे और यहाँ पे शो के अंदर फील्ड लिस्ट, तो ये विजिबल हमारा हो गया। तो चलिए हम देखते हैं कि फिनेंस डिपार्टमेंट, एचआर, आईटी, मार्केटिंग, प्रोडक्शन में कितने पर्सन काम कर रहे हैं। तो हम डिपार्टमेंट वाले को अगेन यहाँ से पिक करेंगे और वैल्यूज़ में रख देंगे। तो देखिए टोटल जो हैं वो 44 हैं, जिसमें से इन विच फिनेंस डिपार्टमेंट के अंदर 10 है, एचआर के अंदर 5 हैं, आईटी के अंदर 12 हैं, मार्केटिंग के अंदर 7 हैं, प्रोडक्शन के अंदर 10 कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर एक और पिवट टेबल बनाते हैं यहाँ पे साइड में। तो हम चलते हैं वापस, क्लिक किया, इंसर्ट पिवट टेबल, सिलेक्ट द टेबल। तो हमें वही टेबल सेलेक्ट करनी, न्यू सीट पे बनाना है या एग्जिस्टिंग सीट पे बनाना है। तो न्यू सीट पे अगर हमें बनाना है, या फिर ये पूछेगा कि एग्जिस्टिंग सीट की लोकेशन कहाँ है। तो इस तरह से ये हमसे पूछता है। तो देखिए अगर हम न्यू सीट पे बनाना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग सीट पे ही बनाना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग सीट की लोकेशन पूछेगा। तो देखिए जो ये है हम बनाना चाहते हैं यहाँ पे पिवट टेबल। तो हमने क्या किया, इसे ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हमें टेबल बनानी है और यहाँ पर हम स्टेट वाइज अगर डेटा चेक करना चाहें तो सबसे पहले हम कंट्री रखते हैं। तो कंट्री वाइज डेटा हम यहाँ पे रखेंगे और अगेन अगर हम कंट्री को रखेंगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताएगा कि इंडिया के 20 पर्सन्स काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ जो हैं यूएस के जो एम्प्लॉयज़ 24 हैं और टोटल जो एम्प्लॉयज़ कंपनी में हैं वो कितने हैं, 44। अब हमें इनकी पोस्ट भी चेक करनी है, इंडिया यूएस की पोस्ट भी चेक करनी है। तो पोस्ट के लिए हम डेजिग्नेशन वाले सिस्टम पे जाएं, हाँ हम इसको नीचे प्लेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे पोस्ट वाइज डेटा हमारा नज़र आ रहा है। इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव इतने हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव इतने हैं, इसमें इतने हैं। हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं, कंट्री को हम नीचे भी कर सकते हैं ऐसे, मतलब इनकी जो पोजीशन है वो स्विच की जा सकती है आसानी से। तो कोई जैसा चाहे हम वैसा कर सकते हैं। अब हमें ये चेक करना हो कि मेल कैंडिडेट कितने हैं, फीमेल कितने हैं, तो एक बार हम उसे भी चेक कर लेते हैं। तो एक पिवट टेबल हम यहाँ पर बनाते हैं, अगेन हम इस पे जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट पिवट टेबल और हमें एग्जिस्टिंग लोकेशन कहाँ पर चाहिए, तो हमें चाहिए ये यहाँ पर हमें पिवट टेबल चाहिए। ओके, तो अब देखिए हमें टेबल चाहिए है, यहाँ पर क्या चाहिए हमें, यहाँ पर जैसे जेंडर वाइज इंफॉर्मेशन हमें चाहिए कि जेंडर वाइज डेटा कितना है, कितने मेल कैंडिडेट काम कर रहे हैं। अगेन मैंने जेंडर को उठाया, यहाँ पिक कर दिया। तो टोटल 44 है, जिसमें से फीमेल कैंडिडेट इतने हैं और मेल कैंडिडेट इतने हैं। अगर हमें देखना हो कि किस डिपार्टमेंट में कितने मेल कैंडिडेट हैं, कितने फीमेल कैंडिडेट हैं,
तो डिपार्टमेंट को हम यहाँ से पिक करेंगे और यहाँ पे रख देंगे और जेंडर को हम नीचे कर देंगे ऐसे। अब देखिए यहाँ पे नीचे अच्छे से नज़र आ रहा है कि फीमेल डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। और इसको अगर हम टैबुलर फॉर्म में करना चाहते हैं तो टैबुलर फॉर्म में हम इसे कैसे करेंगे, तो टैबुलर फॉर्म के लिए इसे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखोगे कि जो पीवट टेबल है उसकी रिलेटेड कॉन्टेक्सचुअल टैब, पीवट टेबल टूल जिसमें एनालाइज टूल है और डिज़ाइन टूल है, ये दो ऐड हो गए। हम डिज़ाइन में जाएंगे और डिज़ाइन में यहाँ पर रिपोर्ट लेआउट है, तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट फॉर्म, आउटलाइन फॉर्म हम टेबुलर फॉर्म में करेंगे। तो देखिए ये अब ऐसे नज़र आ रहा है हमारा कि फिनेंस डिपार्टमेंट है जिसके अंदर मेल फीमेल कैंडिडेट्स कितने हैं, HR में ओनली मेल्स हैं और IT में फीमेल्स कितने हैं, इसमें इतने हैं। अब ये जो यहाँ पे माइनस प्लस दिया हुआ है तो हम इसे हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। तो ये आज कुछ बेसिक्स था, कराया है मैंने इस लेक्चर में कि पीवट टेबल कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पीवट टेबल रिपोर्ट मेकिंग के लिए यूज़ की जाती है और हमने कुछ एग्जांपल्स देखे इसके कि डिपार्टमेंट वाइज बनाया, कंट्री वाइज बनाया, जेंडर के कोडिंग बनाया और फिर डेजिग्नेशन के कोडिंग हम कैसे डेटा को फैच करते हैं। आई होप बेसिक लेक्चर जो इसका है वो अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज, शेयर विद फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई लेटेस्ट वीडियोज़।